कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सेम कहावत ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। एक बार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे माँ बाप को, नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के, और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते, कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो कि मुझे ये एक बार फिर से मुझे जनता की सेवा करने का मुझे मौका जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे लोकसभा के चुनावों में उतार कर, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय खट्टर साहब का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे खुले दिल से खुले मन से मुझे अपनाया है, ये सेवा का मुझे मौका दिया है। मुझे पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुरुक्षेत्र में 10 साल मुझे सांसद रहने का मुझे, और यहाँ से मैं 30 साल से जुड़ा हूँ। 30 साल से यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता से जो रिश्ता है हमारा, एक ही पारिवारिक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, और ख़ास करके हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत विकास के काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जो है जीतेगी, और एक बार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। धन्यवाद। नवीन जी एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, सवाल सब लेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नवीन जी, दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो कमल का फूल नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ दे करके नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूँ नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। चाहे किसानों तक 6,000 रुपये पहुँचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा आवास गरीब लोगों को बनाकर के चाबियां सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करती थी, लगभग 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियाँ रही हैं,
मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध इस डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे माँ बाप को, नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम वो किया है। इससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक जो उत्साह और जो जोश है युवाओं को भी लगने लगा है कि पहले सरकारें बात नहीं सुनती थी, अब हमारी बात को सुनती हैं। ये जोश भी युवाओं के अंदर है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस का अगर 10 साल का शासन देखें, मात्र 5668 करोड़ रुपया किसानों को उनकी फसल खराबे का भेजा। मनोहर लाल जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। चाहे भावांतर भरपाई के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया है। किस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी देने का काम किया है। देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर स्वच्छता को लेकर के नए एम्स बनाने की बात हो, देश की धारा 370 जैसी समस्या का समाधान करने की बात हो, जिसको पूरा देश भुगत रहा था। हमारे आर्मी के नौजवान जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे वो उस समस्या से जूझ रहे थे, परंतु मजबूती से उस समस्या का भी समाधान इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग उस गति को और गति देते हुए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम साहब, कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, बीजेपी ने सभी उतार दिए हैं लोकसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते। कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी और जो विकास की एक गति चली है उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। सीएम साहब, मेरा सवाल है, सिक्योरिटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया है, जबकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, पूर्व सीएम की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अनिल विज जी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ। जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहाँ पर भी जो एक नियम बना हुआ है उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है सरकार उतनी सिक्योरिटी उसको उपलब्ध करा रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी या खतरा है तो उसके ऊपर सरकार विचार करती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, केजरीवाल जेल में हैं और लगातार आपके जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम हाउस को भी घेरने की कोशिश की आज उन्होंने। देखिए, हमारे एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सेम कहावत ये
आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और उन्होंने जिस प्रकार का मन से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैक पिछले दरवाजे से नीतियाँ बढ़ा करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कि अगर जो पैसा आया है वो तो बताना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से आया है। अगर नहीं बता सकते तो फिर ईडी तो कार्रवाई करेगी, परंतु इस प्रकार की जो ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी और आगे भी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई करती थी। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अलग वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम करती है उसके अंदर। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की बात थी, आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने जो गाली भी देते थे और गले भी लगा रहे हैं, ये नीति हमें यहाँ दिखाई दी है। अगर आप लोग देखेंगे कि इनको लगातार गाली देने का काम भी केजरीवाल ने किया है और फिर गले लगाने का काम भी सबसे पहले आके आकर के ये केजरीवाल इस गठबंधन गठबंधन के साथ आया है। एक ही इनकी नीति है, एक ही इनका विचार है, ये देश की भलाई के लिए नहीं, ये देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है, आप बोलिए पहले एक मिनट एक करके पहले आप ले लीजिए। आपके पास कैंडिडेट नहीं बचा, इसलिए दूसरी पार्टी का कैंडिडेट लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का लगातार ये आरोप है। आपके पास कैंडिडेट नहीं बचा कुछ क्षेत्रों से, इसलिए दूसरी पार्टी से कैंडिडेट लेकर आए। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल हमारे यहाँ से सांझे प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी होगी, ये बाहर के नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी के सांझे उम्मीदवार रहे हैं। ये हमारे परिवार के हैं, हमने बाहर से नहीं है। पार्टी से तो तोड़ने का काम वो लोग करते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है सर, क्या नवीन जिंदल की जिस प्रकार से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है या नवीन जिंदल को मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी में आकर? नहीं, देखिए, पार्टी मजबूत पूरे प्रदेश के अंदर होगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। सीएम साहब क्या कहेंगे, आपकी बार 400 पार का नारा है, मेन राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या का समाधान किया, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं की। यही लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आज पूरा देश भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।